ये भरतपुर का वो फोर्ट है जो कभी जीता नहीं गया कभी किसी से। इस चौकी से पूरा भरतपुर शहर दिखाई देता है। यहाँ से इस चौकी को ऊंचा बनाने का कारण यही था कि कोई भी स्टेट का राजा है, दुश्मन मुगल कोई भी अगर आक्रमण करते थे तो पूरी तरह से यहाँ से दिखाई दिया करते थे। मुगल आए, मुगलों से भी जीता फोर्ट नहीं किया। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने इस फोर्ट पे काफ़ी आक्रमण किए, पर ये दुनिया का सबसे इकलौता फोर्ट ऐसा है जो कभी जीता नहीं गया और हमेशा अजय दुर्ग के किले के नाम से जाना गया। महाराज सूरजमल के कई फोर्ट ऐसे हैं, जैसे डीग में है, भरतपुर में है, बैर में, पर इस अलग अलग फोर्ट्स का बनाने का कारण ये था कि अपनी शासन की जो कार्य क्षमता थी उसको बढ़ाने के लिए। और एक राजा महाराजा सूरजमल ने कभी इस फोर्ट पे कभी किसी अंग्रेज या मुसलमान को या मुगलों को कभी भी इस जगह पे आक्रमण करने नहीं दिया। भरतपुर फोर्ट की चौकी जो कभी 200 से 300 साल पहले इस चौकी से पूरे शहर की निगरानी की जाती थी। ये जो जगह देख रहे हैं आप सामने चबूतरा, यहाँ पे कुछ मंत्री लोग खड़ा हुआ करते थे जो पहरा दिया करते थे और लोगों की शिफ्ट चेंज हुआ करती थी उस समय। सामने जो आले दिख रहे हैं ना, उस समय के वो आले हैं जहाँ पे कुछ दीपक जलाए जाते थे उजाला करने के लिए। ये दोनों साइड ना ये चबूतरे जो हैं यहाँ पर कुछ मंत्री संतरी वगैरह खड़े हुआ करते थे। उस समय जब भी राजा आता था तो उस समय उनको सलूट या सलाम करने के लिए जगह हुआ करती थी। इसकी ऊंचाई इतनी है, जमीन से करीब 300 से 400 फीट ऊंची है। इस चौकी की ऊंचाई रखने का कारण यह है कि पूरे शहर को इससे देखा जा सके। ये जो आप दीवार पर जो देख रहे हैं, कहीं भी चढ़ने के कोई निशान नहीं है। इसमें कोई भी दुश्मन कोई भी कहीं से चढ़ नहीं सकता था इस जगह से। ये जो दरवाजा है, ये दरवाजा तो इसी समय का लगाया हुआ है। उस समय दरवाजा नहीं हुआ करते थे समय, और जो इसकी ऊंचाई है बहुत ज़्यादा ऊंची है। सिर्फ लोगों को चढ़ना होता था और ऊपर तो ही इसी रास्ते से जाना होता था। और ये जो देख रहे हैं आप, इस दीवार पर चढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है। कोई दुश्मन या कोई दुश्मन का कोई भी मंत्री दीवार से नहीं चढ़ के जा सकता था। चढ़ने के लिए भी यहाँ से 30 से 40 फीट ऊंचा चढ़ना पड़ेगा और लोग चढ़ने के लिए सांसें फूल जाते थे उसमें। इस ऊंचाई का बनाने का कारण ये हुआ करता था, पहले कोई भी दुश्मन देश अगर का राजा कोई भी आता है मंत्री, तो उस पर इतनी आसानी से ना चढ़ सके और चढ़ने में उसको इतना वक्त लगेगा जब तक ये लोग अलर्ट हो जाएंगे। इस टाइप का छतरी हुआ करता था। छतरी से भी कुछ लोग पहरा दिया करते थे। यहाँ पे कुछ ऐसी जरूरतें बातें हुआ करती थी जो इसके नीचे बैठे जो लोग बातें किया करते थे। इस चौकी से पूरा भरतपुर शहर दिखाई देता है। यहाँ से इस चौकी को ऊंचा बनाने का कारण यही था कि कोई भी स्टेट का राजा है, दुश्मन मुगल कोई भी अगर आक्रमण करते थे तो पूरी तरह से यहाँ से दिखाई दिया करते थे। ये भरतपुर का वो फोर्ट है जो कभी जीता नहीं गया कभी किसी से। मुगल आए, मुगलों से भी जीता फोर्ट नहीं किया। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने इस फोर्ट पे काफ़ी आक्रमण किए, पर ये दुनिया का सबसे इकलौता फोर्ट ऐसा है जो कभी जीता नहीं गया और हमेशा अजय दुर्ग के किले के नाम से जाना गया। टोटल इस फोर्ट के देखा जाए तो 11 गेट हैं, पर इसके मुख्य गेट सिर्फ 5 ही हैं जो 5 दिशाओं को कवर करते हैं। सामने जो देख रहे हैं वो किशोरी महल है, और दूसरा जो है वो राजा का महल हुआ करता था, जहाँ राजा सिंहासन पे बैठा करते थे, लोग आया करते थे। सामने जो देख रहे हैं वो किशोरी महल, जहाँ राजा की फैमिली और राजा खुद वहाँ रहा करते थे। राजा का रहने का घर वो था और राजपाट करने का महल ये था। महाराज सूरजमल के कई फोर्ट ऐसे हैं, जैसे डीग में है, भरतपुर में है, बैर में, पर इस अलग अलग फोर्ट्स का बनाने का कारण ये था कि अपनी शासन की जो कार्य क्षमता थी उसको बढ़ाने के लिए। और एक राजा महाराजा सूरजमल ने कभी इस फोर्ट पे कभी किसी अंग्रेज या मुसलमान को या मुगलों को कभी भी इस जगह पे आक्रमण करने नहीं दिया, और जिन्होंने किया भी तो उस फोर्ट को, इस किले को कभी जीता नहीं गया। इस फोर्ट को अजय दुर्ग भी कहा जाता है और लोहागढ़ किला भी कहा जाता है। इस
फोर्ट ने बहुत सारा लोहा लिया, अपनी दीवारों पर कभी किसी भी अंग्रेज या मुगल को चढ़ने नहीं दिया। इस फोर्ट ने उस समय बहुत ज्यादा चीजों को ऐसा झेला, काफी गेट तोड़ दिए गए, काफी गेट उखाड़ दिए गए, काफी गेट अभी भी साबुत के हैं और समय के रहते हुए काफी गेट खत्म भी हो चुके हैं। जो कुछ गेट जो है सिर्फ महल के 4 दीवारों में दिखाई देते हैं, जो सिर्फ महल की रक्षा करते हैं उस समय से। ये महाराज सूरजमल के जमाने की पुलिस चौकी है, जो यहाँ से पूरे समय इस चीज को देखा जा सकता था। ऊपर आपको मैं दिखा दूं, एक विजय स्तंभ बनाया गया है, जो जो लोग वीर कार्य करके मरे थे, जिन लोगों को वीर गति प्राप्त हुई थी, जिन लोगों ने युद्ध के दौरान युद्ध लड़े थे, इस विजय स्तंभ पर उनके नाम लिखे गए। इस पर ये विजय स्तंभ अष्ट धातु से बना हुआ है। इस विजय स्तंभ को कभी जंग लगती है, कुछ होता है, ये शुरू से जब से लगाया हुआ है वैसा का वैसा विजय स्तंभ है। ये इसमें नाम लिखे हुए हैं, मान सिंह, सभाराम, देवी सिंह, नवल सिंह। ये जाट समुदाय के राजा थे, जो सम्राट के नाम से भी जाने जाते थे। इन्होंने जाट समुदाय की रक्षा की और इस किले को, इस भरतपुर किले फोर्ट को हमेशा सुरक्षित रखा मुगलों से और अंग्रेजों से। इस किले पर कभी भी आक्रमण हुआ तो उनको ईंट का जवाब पत्थर से उन्होंने भरपूर दिया, और कभी भी इस किले पर किसी की विजय प्राप्त नहीं कर पाया कोई भी उस समय से। इस पुलिस चौकी में कुछ रूम बनाए गए हैं, जहाँ लोग कार्यरत काम किया करते थे, जिसकी जैसी लोगों को अपने हुद्दे के हिसाब से उनको रूम दिया गया था, और लोग अलग अलग तरीके से कार्य संभाला करते थे। सेनापति हो चाहे कोई भी हो, उस समय से ये है। तो छोटे छोटे रूम जो देख रहे हैं, यहाँ पे उस समय लोग बैठा करते थे जगह पे, सामने से रोशनदान से हवा आया करती थी। सेम ऐसा भी यहाँ पे बनाया हुआ है आमने सामने। अगर हम इसके अंदर एंट्री करते हैं तो यहाँ पे मुख्य अधिकारी जो हुआ करते थे वो बैठा करते थे इस जगह पर, वो पूरी कमान इस रूम से संभाला करते थे। अगर इसका हम चक्कर लगाते हैं पूरा, इसका चक्कर बहुत बड़ा है। इस रूम के आने जाने से ये रास्ते चारों तरफ से हैं, जिससे आज के समय हम लोग कोई कोर्ट कचहरी बनाते हैं तो गोल गोल घूमना पड़ता है, उसी तरीके से इसको बनाया गया है। पहले लोग इसकी सोच बहुत कड़ी थी। यहाँ से रोशनदान बनाए गए सिर्फ हवा आने के लिए। इस चौकी की सुरक्षा के साथ साथ यहाँ के मौसम के हिसाब से चीजों का ख्याल रखा गया। सर्दियों में इसको गर्म कैसे रखना है, गर्मियों में से गर्म कैसे रखना है, और बरसातों के समय अगर पानी भर जाए तो उसको कैसे निकाला जाए, उस चीज का यहाँ पे बारीकी से ध्यान रखा गया इस फोर्ट के अंदर। उस समय लोगों की सोच बहुत ज्यादा हुआ करती थी। कोई भी चीज बनाते थे वो दूर की सोच के बनाया करते थे। कोई भी चीज बनेगी तो 200, 300 से 1000 साल तक उस चीज को कायम रखा जाए और लोगों को दिखाया जाए। ये उस समय का फोरा है जो हमें फोरा हुआ करता था। यहाँ पे कभी राजा आया करते थे, बैठते थे, बातचीत किया करते थे सेना अधिकारियों से, और यहीं से पूरे कहीं भी युद्ध होता है तो उस चीज को घोषणा या कुछ भी किया करते थे। इस जगह से पूरी कार्य प्रणाली को संभाला करते थे। इसको कह सकते हैं आप हेड ऑफ पुलिस क्वार्टर, उस समय का मंत्रियों का पुलिस क्वार्टर। और यहाँ ऊपर जो स्तंभ देख रहे हैं वहां पे फहराया जाता था हर राजा का झंडा, जो आज भी वो स्तंभ लगा हुआ है। इस फोर्ट के चारों तरफ बहुत चौड़ी नहर बनाई गई है। नहर बनाने का कारण ये था, कोई भी दूर देश का राजा अगर आता है, मुगल आते हैं, अंग्रेज आते हैं, उस पर अगर आक्रमण करते हैं तो आक्रमण करने के साथ साथ उस नहर को पार नहीं कर पाएंगे। पार कर भी गए तो उस दीवार इतनी चौड़ी और इतनी ऊंची लंबाई है
कि उनको चढ़ना बहुत मुश्किल होता था उस समय लोगों से। और दीवारों पर भी हर एक बुर्ज बनाया गया है, बुर्ज के ऊपर एक एक तोप रखी गई है, वहाँ पे सेना को खड़ा किया जाता था। जैसे अगर कोई दूर देश का राजा आक्रमण करता था तो सेना उसे दीवारों से खत्म कर दिया करती थी उस समय। इस किले के टोटल 4 बुर्ज है। 4 बुर्ज के ऊपर एक एक तोप रखी गई है। उस तोप का मुख्य कारण रखने का ये था कि कोई भी अगर दूर देश का राजा, मुगल अंग्रेज आते, अगर इस किले को, इस फोर्ट को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते तो तोहफे चला दिया जाया करती थी उस समय। ये बहुत बड़ी तादाद से ज्यादा लंबी चौड़ी हुई गहराई, नहर की कोई गहराई का कोई अता पता नहीं है नहर कितनी गहरी है। उस समय इस नहर को खोदने के लिए सालों लग गया होगा। इस फोर्ट की सुरक्षा और सोच समझ के बनाई गई। इस तरह की जो पुलिस चौकी है उस समय इस तरह दिखा करती थी। वो पूरे भरतपुर शहर का सुरक्षा इसी के हाथ में था। जब नहर बनाई थी उस समय सोच के बनाया था कि फोर्ट के चारों तरफ नहर बनाई गई थी। हम आज से 500 साल पीछे जाएंगे, राजाओं की स्थिति देखेंगे और लोगों की सोच देखेंगे। सोच को हम बयान नहीं कर सकते। उन लोगों ने जो भी चीज बनाई है बहुत ही अहमदा चीज बनाई है, मतलब उस चीज का कोई तोड़ नहीं है। उन्होंने जो चीजें इतनी मजबूती से बनाई है, 10 फीट चौड़ी दीवारें, 75 फीट ऊंची दीवारें, उन्होंने सोच के बनाया कि कोई भी अगर कितनी भी कयामत तक आ जाए दीवारों को ना तोड़ पाए। उस समय लोगों की सोच यह हुआ करती थी। जो नहर का बनाने का मुख्य कारण यही है, कोई भी अगर आदमी आता है, आक्रमण करता है, चढ़ने की कोशिश करता है तो दीवारों पर चढ़ ही ना पाए। और हर दीवार के हर एक इस बुरुज के चारों साइड में एक बुरुज है, किले के बुरुज है, और बुरुजों पे छोटी से बड़ी तोहफा रखी गई है सुरक्षा को लेकर। इस किले की सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया है। दोस्तों ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, जो भरतपुर फोर्ट की चौकी जो आपको मैं दिखाया। और आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक दोस्तों, हर हर महादेव।